चलिए दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव इससे बाहर आने वाला नहीं है। जो भी आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार 2026 में, तो मैट्रिक्स में अगर 3 नंबर 2 नंबर का तो फिक्स है कि आएगा परिमेय और अपरिमेय से ऑब्जेक्टिव में, तो आपका जो है 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। मात्र 5 मिनट में आप समझ जाइएगा कि आपके लिए वीडियो कितना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5 मिनट में आप 3 नंबर एकदम लेकर आइएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना है, एकदम आप लेकर आइएगा। चलिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अब जो वीडियो आने वाला है आपको मैथ में फेल नहीं होने देगा। 2026 के एग्ज़ाम में अगर आप मैथ क्लास 10 के स्टूडेंट और मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो समझिए कि मैथ में तो आप फेल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रामबाण लेकर आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव में जितने क्वेश्चन रहेंगे सबसे रिलेटेड कंसेप्ट वाइज लेकर आ गए हैं और आप कभी फेल नहीं होने वाले हैं मैथ में, मेरा दावा है। मात्र आप मेरा वीडियो देखिए, मात्र ज़्यादा नहीं, रोज़ 10 से 20 मिनट मेरा वीडियो देख लीजिए, आपका मैथ में फेल ही नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आज हम देख लेते हैं परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे इसी के अंतर्गत आएंगे, इससे अधिक नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात ये जान लीजिए कि जो पाई है, पाई जो हमेशा याद रखिएगा कि पाई जो है ऐसा रहेगा जहाँ भी, तो समझ लीजिए कि वो अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है ही नहीं, हमेशा याद रखिएगा ये बात। तो पहला एक क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके का आता है, इससे बाहर आएगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय पूछा है। तो पहला चीज़ जान लीजिए कि जो रूट में से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा यानी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा जिसका, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर जो रूट में रह जाएगा वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय नहीं होगा, लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। एक और बात याद रख लीजिए कि यदि अगर देखिए ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, जब दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमेशा वो अपरिमेय होगा। एगो परिमेय रहेगा, एगो अपरिमेय रहेगा। तो चाहे जोड़े, चाहे घटाए, चाहे गुणा करे, हमेशा याद रखना कि वो अपरिमेय ही होगा, परिमेय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा है। तो ये बताइए कि रूट में 3 इसका वर्गमूल निकल सकता है, बाहर ये निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो ये परिमेय संख्या तो होगा नहीं, इसलिए इसको काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक √2 और √2 ऊपर है, एक अंश में है एक हर में है, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 केवल बच गया। तो 2 रियल बात है कि ये परिमेय संख्या है और यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय होगा, ये होगा नहीं। और रूट में 6 इसका गुणखंड करेंगे तो 2 3, ये वर्गमूल से बाहर अइबे नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो संख्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दो रूट में 2/√2, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अब आपका कोई दिक्कत ही नहीं होगा। √2 है एक, तो √2 का वर्गमूल आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, जो कि आपको पहले से ही बता दिए हैं। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। किधर कोई भी क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, √2, √3, √5, √7 जो वर्गमूल जिसका निकलेगा नहीं, डायरेक्ट मार दीजिएगा, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे एक और तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय यहाँ पे पूछा है। तो ये बताइए 64/36, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये तो अपरिमेय है नहीं। रूट में 81 का वर्गमूल निकल जाता है 9, तो ये भी अपरिमेय है नहीं।
देखिए यहाँ पे 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 9, अरे 7 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये भी अपरिमेय नहीं है, तो बच गया ये। तो ये आप डायरेक्ट अपरिमेय संख्या मार दीजिएगा। अपरिमेय पूछा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहिएगा कि 25 का वर्गमूल तो सर 5, इसका भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है, तो 10 का वर्गमूल नहीं बाहर निकलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए निम्न में कौन अलग है, अलग पूछ दिया है, तो देखिए 3/5 ये भी परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए तो अलग, तो देखिए ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। अब 25/9 ये तो बाहर ही है, तो ये भी परिमेय हो गया, लेकिन रूट में 2, 5, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए हई सब एक जैसा है, ये और ये सब एक जैसा है, एक जैसा कौन नहीं है, तो ये वाला है। तो आपका कौन इसमें अलग है, तो ये अलग है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, तो ये सबसे अलग है, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिए 5 नंबर, निम्न में कौन संख्या अपरिमेय संख्या, इसमें भी पूछा है अपरिमेय, तो 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, तो ये तो परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये भी आपका जो है अपरिमेय नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 9 का तो वर्गमूल ये तो बाहर ही है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये भी बाहर निकल गया, तो ये भी अपरिमेय नहीं है। देखिए 3 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये जो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक बार केवल समझ लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय, बस ये 3 नंबर आपको एकदम फिक्स है। 6वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसमें भी पूछा है कि अपरिमेय, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो जरा बताइए कि इसमें कौन सा अपरिमेय है, तो बेचारा बच गया यही ना रूट में 20, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय है, क्योंकि 20 का वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ पे लास्ट में दिया है कि पाई है 1, तो पाई पहले ही बताए हैं कि पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इससे बाहर कोई आने वाला नहीं है। मात्र 7 क्वेश्चन आपको हम बताएं और इसी से संबंधित इसी पे रहेगा, कभी अलग देगा तो कभी परिमेय पूछेगा, कभी अपरिमेय, और इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका 3 नंबर फिक्स हो गया ऑब्जेक्टिव में। और ऐसे ही परिमेय के बाद हम शांत अशांत को लेकर आएंगे, कौन शांत है कौन अशांत है, इसी टाइप का क्वेश्चन अलग अलग जैसे टाइप में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप तो मैथ में फेल ही नहीं होंगे, तो यदि आप मैथ में फेल नहीं होना चाहते हैं, क्लास 10 का स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।